हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं क्लास 7 पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर आपका 9 है। इस चैप्टर का नाम है द सर्ट इन ए मार्केट। पिछले लेसन में भी हम आप मार्केट से संबंधित बहुत कुछ देखे थे, किस तरह मार्केटिंग होती है, किस तरह सामान तैयार होता है, कहाँ कहाँ पे जाता है, लाइक दैट मैंने थे। अब हम लोग एक्यूरेट कंफर्म समझने का कोशिश करेंगे। वहाँ आपने मॉल के बारे में देखा था, छोटी दुकान के बारे में देखा था, बड़ी दुकान के बारे में देखा था। यहाँ आप थोड़ा एक पर्सनल पॉइंट को डीपली समझने का प्रयास करेंगे। पर्सनल पॉइंट दैट मीन्स शर्ट। उदाहरण के लिए आपका एक शर्ट होता है जो आप लोग यूज करते हैं, कोई भी यूज करता है। इस शर्ट को शुरू से लेके एंडिंग तक का प्रोसेस आप समझेंगे। शर्ट कहाँ से शुरू होता है, इसका रॉ मटेरियल कहाँ से शुरू होता है, लास्ट में किस तरह से कस्टमर के पास, यूजर के पास पहुँचता है, इसको आप इस लेसन में पूर्ण रूप से समझेंगे। आपका लेसन का नाम है सर्ट इन ए मार्केट, इसीलिए आपको पता है एक्यूरेट पॉइंट आपके समझ में आएगा। इसमें आप क्या क्या देखेंगे, देखिए कुछ पॉइंट है जिसको आप समझेंगे। आप देखेंगे सबसे पहले एक कॉटन फार्मर इन कुर्नूल। कुर्नूल एक प्लेस है आंध्र प्रदेश का, वहाँ के कॉटन फार्मर स्वप्ना के बारे में आप देखेंगे वो किस तरह से कॉटन की खेती क्या कैसे करते हैं, फिर आगे क्या करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे द क्लॉथ मार्केट इन इरोड। इरोड एक वीकली बड़ा क्लॉथ का बाजार है, उसको आप देखेंगे। अगला पॉइंट आप देखेंगे पुटिंग आउट सिस्टम वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लॉथ्स। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप इसमें देखेंगे वीवर्स और मर्चेंट, व्यापारियों का और बुनकर का, उसके साथ साथ जो सामान कपड़े को रॉ मटेरियल को तैयार कर रहा है, उनके रिलेशन को आप देखेंगे, किसकी क्या एक्टिविटीज, किसका क्या वर्क होता है। लास्ट पॉइंट हम लोग बच्चों देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ वीवर्स। वीवर्स जिसकी अभी हमने चर्चा किया, बुनकर्स मीन्स क्या उनको डिसएडवांटेज होता है या एडवांटेज होता है, दैट मीन्स फायदा या नुकसान उनका हम आप देखेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं अब स्टोरी आपकी द सर्ट इन ए मार्केट। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके बुक में मैक्सिमम चैप्टर जो है किसी न किसी स्टोरी के माध्यम से डिनोट किए गए हैं। तो उसी तरह आपका यह लेसन भी एक स्टोरी से शुरू होता है। इसमें क्या है, सबसे पहले कॉटन फार्मर इन कुर्नूल। कुर्नूल एक स्थान है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ की एक फार्मर्स हैं, कॉटन की खेती करने वाली फार्मर, जिसका नाम सपना है। तो सपना कॉटन की खेती करती हैं और उनका हस्बैंड और वो दो लोग मिलके के कॉटन की खेती करने का कार्य करते हैं। तो कॉटन वह मटेरियल होता है जिसके द्वारा यार्न बनता है, जिसे आप धागा बोल सकते हैं, और इस धागे से, यार्न से आपके कपड़े बनते हैं, शर्ट बनते हैं और बाकी उससे रिलेटेड मटेरियल बनता है। तो क्या होता है, ये लोग अपना कार्य शुरू करते हैं खेती का, और खेती का काम शुरू करने के पहले ही या करते समय इन्हें लगभग 2500 रुपीज़ लोन लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है। किससे? मनी लेंडर से, ट्रेडर से, व्यवसायी से। अब आप देखिए इनका वर्क शुरू हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है। सबसे पहले आपका जो शर्ट तैयार होगा, उसका सबसे पहला प्रोसेस जो होगा वो खेत से शुरू होगा बच्चों। खेत, फार्मर आप सपना की चर्चा कर रहे हैं, तो सपना कॉटन की खेती करती है। कॉटन की खेती करने के लिए उनको सीड्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए और इरिगेशन के लिए 2500 रुपीज़ बारो लेना पड़ता है ट्रेडर से, व्यवसायी से, जो व्यवसाय करता है, जो उनके कॉटन को खरीदता है। मर्चेंट, ट्रेडर्स, कई तरह के लोग होते हैं जो इस तरह का कार्य करते हैं। तो उधार पैसा लेती है, फिर उसके बाद वो और उनके हस्बैंड मिलकर कार्य करते हैं खेती का, कॉटन तैयार करते हैं। कॉटन तैयार करने के बाद इन लोगों के साथ क्या होता है, ट्रेडर्स जो इनको पैसा दिया है वो बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे बड़े ब्याज के साथ इनको पैसा दिया है कि हम इस पैसे का काफ़ी एक निश्चित ब्याज देंगे। फिर भी इनकी मजबूरी थी, ट्रेडर्स को ये उस कंडीशन पे उससे पैसा ले लेती हैं।
पैसा लेने के बाद एक ज़बरदस्त कंडीशन वह और लगा देता है। क्या वह कंडीशन यह लगाता है कि आपके यहाँ जितना भी कॉटन पैदा होगा उसको आप हमको ही बेचेंगे। अब आप देखिए दो कंडीशन, नंबर एक तो भाई इनको ज़बरदस्त इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, उसमें ये बंध गई। दूसरा, तैयार हुआ कॉटन ही भी आपको उसी ही व्यक्ति को, उसी ही व्यवसायी को, ट्रेडर्स को ही बेचना है। कंपल्सन मजबूरियाँ इनकी थी, ये ले लेती हैं पैसा, कार्य शुरू करती हैं, कॉटन तैयार होता है, लास्ट में उसी को बेचती भी है। तो बेचने पे होता क्या है कि वह इनका कॉटन 1500 रुपीज़ पर कुंटल के हिसाब से परचेज करता है। वह 1500 रुपीज़ पर कुंटल के हिसाब से लेता है और इनके पास टोटल 4 कुंटल कॉटन रहता है। तो 4 कुंटल कॉटन इनका रहता है, जिसका 6000 रुपीज़ हो रहा है उसकी एक आईडी और इनके भी एक आईडी वहाँ पर। लेकिन वो जो रेंट ली है, उधार पैसा जो ली है बाहरों उसी व्यवसायी से, जो जिसको इन्होंने लिया है 2500 रुपीज़। जो इन्होंने 2500 रुपीज़ लिया है वो व्यक्ति ब्याज जोड़ के वह व्यवसायी उसको 3000 बना दिया है। तो कहता है कि 3000 हमारा हो गया और 6000 में 3 माइनस होकर 3000 ही पैसा देता है इसको स्वप्ना। अब स्वप्ना को थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन फिर भी क्या करें, वो ऐसा करते हैं। वहाँ एक प्रॉब्लम और आती है, और प्रॉब्लम ये आती है कि सपना देखते हैं कि मार्केट में कॉटन का रेट वैसे तो 1800 रुपीज़ पर केजी है, लेकिन यह व्यवसायी 1500 पर केजी हमको दे रहा है। लेकिन फिर भी सपना के पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी वो इस तरह का कंटेक्ट उसके साथ पैसा उधार लेते समय कर चुकी थी। तो आप क्या देख रहे हैं, ये व्यवसायी की स्थिति, ये खेती करने वाले, प्रोडक्ट तैयार करने वाले, रॉ मटेरियल तैयार करने वाले स्वप्ना के बारे में आप यह देख रहे हैं, स्वप्ना की स्टोरी। तो आप देखिए उनको इस ढंग से अपनी रॉ मटेरियल तैयार होने पे कॉटन को, जो कि जिस रॉ मटेरियल में बॉल रेडी होके उसी बॉल से कॉटन का वह हिस्सा बनता है जिसका यार्न बनता है और आगे चल के उसी के कपड़े बनते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं बच्चों, जो हम आपको समझाना ज़रूरी समझते हैं, जो आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इसमें आप देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले यह होता है कि ट्रेडर्स जो है वह सेलिंग करता है किसको, कॉटन को। कॉटन को कहाँ पे सेलिंग करता है, कुरनूल मार्केट में। ट्रेडर्स जो है वह कुरनूल मार्केट में कॉटन को सेलिंग करता है। तो कुरनूल मार्केट में कॉटन को सेलिंग करने के लिए ट्रेडर्स रॉ मटेरियल, दैट मीन्स इस कॉटन को जो उनसे लिया स्वप्ना से, वह एक निश्चित रेट पे लिया। अब आप अगला पॉइंट देखेंगे, आपके कुछ समझ में थोड़ा और आएगा। द क्लोथ मार्केट ऑफ यूरोप, कपड़े की एक बहुत बड़ी मार्केट है, वर्ल्ड लेवल की मार्केट है यूरोप, वीकली मार्केट है क्लोथ मार्केट। तो कपड़े की यह बड़ी वर्ल्ड लेवल की मार्केट जो है, यह बहुत ही बड़ी मार्केट है और इसमें कई तरह के, कई वैरायटी के कपड़े जो हैं बिकते हैं। और यहाँ पे कपड़े जो हैं जो बिकते हैं वह कई तरह के वीवर्स के द्वारा, कई तरह के बुनकर के द्वारा, कई तरह के व्यवसायियों के द्वारा बने हुए इनके पास आते हैं। अब आप देखिए आगे चल के बच्चों, जो यहाँ पे कपड़े आते हैं उसमें कितने लोगों की क्या कैसे भूमिका होती है। क्लोथ मार्केट आपकी ओर आपन है, बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ के कपड़े फॉरेन में, विदेशों में, अपने देशों में भी सेलिंग के लिए जाते हैं, जिसे लोग यूज करते हैं और उस कपड़े को आवश्यकता अनुसार रेट जो है उस मार्केट से लगाया जाता है। इस मार्केट में क्लोथ में जो भी रेट लगता है वह लास्ट में मार्केट मैनेजमेंट डिसाइड करता है। अब आपको सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट चर्चा करने की आवश्यकता है, पुटिंग आउट सिस्टम वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लोथ्स। अब आप देखिए पुटिंग आउट सिस्टम, किस तरह से वीवर्स जो बुनकर होते हैं वह बुनकर कैसे कपड़े को तैयार
तैयार करते हैं, कहाँ से रॉ मटेरियल लेते हैं, कहाँ को बेचते हैं, क्या उनका बेनिफिट होता है। अब आप देखिए वीवर्स का सबसे पहला रिलेशन मर्चेंट से होता है, मर्चेंट। और वह मर्चेंट कौन होते हैं? जो व्यवसायी होते हैं। वह व्यवसायी क्या करते हैं? सबसे पहले यार्न को वीवर्स को बेचते हैं। वीवर्स बुनकर, आप ध्यान से इसको समझिएगा, बुनकर वह होते हैं जो अपना हैंडलूम लगाए हुए हैं, वह इंडस्ट्री लगाए हुए हैं, छोटी इंडस्ट्री जिसे आप हैंडलूम कह सकते हैं, और उस हैंडलूम से तागे से कपड़ा तैयार होने का कार्य होता है। और वह हैंडलूम आवश्यकता अनुसार एक निश्चित एक्सपेंसेस के साथ तैयार होती है, उसमें आवश्यकता अनुसार एक्सपेंस होता है, तब वह हैंडलूम वीवर्स तैयार करते हैं। अब आपको यह देखना है कि वह हैंडलूम जहाँ पर वीवर्स से मर्चेंट से पैसा निश्चित पाने की उम्मीद करते हुए यार्न ले लिए हैं, यार्न मर्चेंट ने वीवर्स को दिया है और बता दिया है कि इस तरह के कपड़े, इस वैरायटी के, इस स्टैंडर्ड के आपको बना के देना है। वीवर्स उसको तैयार किए, तैयार करने के बाद उसको मर्चेंट को दिए। मर्चेंट अपने हिसाब से निश्चित उनको प्राइस दिया जो उचित समझा, क्योंकि अगर मर्चेंट यार्न उनको नहीं देगा, रॉ मटेरियल नहीं देगा तो कपड़े नहीं तैयार करेंगे, और जब वो कपड़े नहीं तैयार करेंगे तो अपनी मिल लेके वो बैठे रहेंगे, उनका अपना वर्क रुक जाएगा, बुनकर का, वीवर्स का। तो उसी रेट पे उनको हाँ करना पड़ता है। यह सिस्टम है, यह प्रॉब्लम है, सिस्टम भी है, मजबूरी है उनकी, उनको तैयार करना पड़ा, कपड़ा इनको देना पड़ा उस प्राइस पे जिस प्राइस पे मर्चेंट चाहते हैं। फिर उस मर्चेंट क्या करते हैं? उस कपड़े को बेचते हैं किसको? ट्रेडर्स को। ट्रेडर्स कौन होते हैं? ट्रेडर्स होते हैं जिसकी गवर्नमेंट शॉप है, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियाँ हैं, बड़ी बड़ी एक्स्ट्रा फैक्ट्री आप उसको कह सकते हैं, जो शोरूम के जैसे। तो वहाँ पे उसको ट्रेडर्स अपना लगा लिए, फिर अपने हिसाब से प्राइस से कस्टमर से या होलसेलर में डिस्ट्रीब्यूटर को, डीलर को बेचने का कार्य करते हैं। अब आप देखिए सबसे पहले प्रोडक्ट हुआ रॉ मटेरियल, वहाँ पे जहाँ स्वप्ना को आपने देखा, उन्होंने एक निश्चित प्राइस जो मिला सो आपने देखा इस तरह क्विंटल का क्या कैसे उनको रॉ मटेरियल मिला। फिर यह वीवर्स के पास गया, वीवर्स जो बुनकर धागे से जो कपड़े तैयार किए, उनको भी कोई सफिशिएंट पैसा नहीं मिला, वो भी मर्चेंट के अधीन है, मर्चेंट के अंडर में है, मर्चेंट जैसा चाहा वैसा उनको रेट दिया। फिर मर्चेंट ने उस कपड़े को बेचा कहाँ? ट्रेडर्स, व्यवसायी, बड़े बड़े उन होलसेलर को आप कह सकते हैं, ऐसे ऐसे व्यक्ति को जो उसको आगे चल के एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब मर्चेंट ने अपने हिसाब से उसका रेट लगाया, फिर ट्रेडर्स भी और अपने हिसाब से उसको बेचेंगे। अब देखिए वीवर्स के साथ क्या हुआ? वीवर्स ने सारा कार्य किया, लेकिन उसे बेनिफिट के नाम पे वही मिला जो मर्चेंट ने दिया। ऑल वर्क हैज बीन डन बाय द वीवर्स एंड प्रोड्यूसर एंड फार्म, यू कैन से फार्मर। लेकिन स्थिति बड़ा ही इक्वलिटी आपको देखिए। लास्ट में आप देख रहे हैं पॉइंट डिसएडवांटेजेस ऑफ वीवर्स, जिस पॉइंट की हम लोग मुख्य रूप से चर्चा कर रहे हैं। तो आपको देखना है डिसएडवांटेज, कहाँ पे किस तरह का डिसएडवांटेज आपको दिखता है वीवर्स के पास। तो वीवर्स को पूर्ण रूप से डिसएडवांटेज ही दिखता है, क्योंकि सारा कार्य मुख्य रूप से वीवर कर रहा है। सारे कपड़े को तैयार करने का कार्य, पावरलूम या हैंडलूम लगाने का कार्य, खर्चा एक्सपेंसेस करने का कार्य, लूम लगाने का, लूम मीन्स वह लूम, वह छोटी कारखाना जहाँ पे पावरलूम मीन्स बिजली से संबंध चलने वाली मशीनें, हैंडलूम जो हाथ से चलने वाली मशीनें होती हैं, उसको लगाने का कार्य कौन करता है? वीवर्स करता है, बुनकर, और वह उससे कपड़े को तैयार भी करता है उस स्टैंडर्ड का जिस स्टैंडर्ड का मर्चेंट करता है। और वही कपड़ा बेचने का कार्य मर्चेंट और फिर ट्रेडर्स, होलसेलर के पास हो जाता है। वो लोग अपने हिसाब से उसका रेट कस्टमर के पास लगाते हैं। तो फायदा किसके पास गया?
फायदा सारा गया मीडिएटर के पास। मीडिएटर कौन है? मर्चेंट और ट्रेडर्स और होलसेलर। बुनकर और फार्मर ये बिल्कुल जीरो बैलेंस में, इनके साथ होता क्या है, इनके साथ कभी कभी नुकसान हो जाता है। आपने देखा भी क्या हुआ सपना के बारे में। सपना ने खेती किया, फार्मर का काम की, स्टार्टिंग वहाँ से हुआ, लास्ट में वीवर्स, मर्चेंट, ट्रेडर्स, तब होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, तब कस्टमर पहुँचा। सबसे कम बेनिफिट आपको क्या हुआ? फार्मर के पास देखा। सो स्टूडेंट, दिस इज द इनइक्वलिटी। इसे आप क्या कहते हैं? यहाँ भी आपकी एक इनइक्वलिटी दिखती है मार्केट सिस्टम में। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों? ए साइड का मार्केट, किस तरह से एक साइड को मार्केट में तैयार होकर कस्टमर के पास पहुँचने पे कितने एक्टिविटीज, कितने स्टैंडर्ड, कितने पहलुओं से होकर गुजरना पड़ता है। तो आपने इस वीडियो में आपने देखा कॉटन फार्मर सपना के बारे में, जो कुर्नूल मार्केट में किस तरह से अपने को एडजस्ट करती है। फिर आपने देखा क्लोथ मार्केट एरोड, जो वीकली मार्केट थी। फिर आपने देखा रिलेशन वीवर्स और मर्चेंट का, उनके बारे में, ट्रेडर से, डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर को आपने देखा। फिर आप लास्ट में आपने डिस्कस किया बच्चों डिसएडवांटेजेस ऑफ वीवर, किस तरह से वीवर का मुख्य रूप से नुकसान होता है, उसके बाद भी बहुत फायदा ना होने के कारण उन लोगों को ज़्यादा फायदा होता है, ज़्यादा पैसा लगा के बैठे हैं। भाई ज़्यादा पैसा लगाएं कैसे कि मैक्सिमम प्लेस से रॉ मटेरियल खरीद लिए, बहुत सारे वीवर्स को दे दिए, आप इसको बनाओ, आप इस स्टैंडर्ड का बनाओ, आप ऐसा बनाओ, फिर वही को आप लेके वापस कुछ पैसा उन लोगों को दे के मार्केट में अपने प्रोडक्ट को, कपड़े को मार्केटिंग करना शुरू कर दिए, होलसेलर को दे दिए, गारमेंट फैक्ट्री को दे दिए, इंडस्ट्री को दे दिए। तो इस तरह का वर्क में आपको दिखा किस तरह से इनइक्वलिटीज आपको दिखी। सो बच्चों, यहाँ आपका पहला वीडियो था इस लेसन का। इसके बाद सेकेंड वीडियो के बारे में, सेकेंड वीडियो उससे संबंधित पॉइंट हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे बच्चों। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।